नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बाबा बागेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, ये अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर इनके बयान वायरल होते रहते हैं और जिस पे बहस भी होती रहती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया है जिसकी चर्चा तेज हो गई है और खासकर इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। जी हां, बाबा बागेश्वर ने महाकुंभ मेले को लेकर बयान दिया है और उन्होंने कह दिया है कि महाकुंभ के मेले में गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं करना चाहिए, मतलब उनको वहां पे प्रवेश करने के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बयान के बाद से जो है राजनीति तेज हो गई है। चलिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा तफसील से बता देते हैं कि बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बीते दिनों में कई जगह शोभा यात्राओं पर पथराव किया गया, राम को काल्पनिक बताया गया, देवी पंडालों में आग लगाई गई और इससे यह सिद्ध होता है कि यह लोग सनातन विरोधी हैं, कि जिन लोगों को सनातन से दिक्कत है उन लोगों का महाकुंभ में क्या काम है। इसके अलावा आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद ने इस बार मुसलमानों को महाकुंभ के मेले में दुकान लगाने पर प्रतिबंध लगाने की अपील की थी। उसको लेकर के जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सवाल पूछा गया तो फिर उन्होंने कहा वह इस मांग से पूरी तरह सहमत हैं। जिन लोगों को सनातन का ज्ञान हो, हिंदुत्व का ज्ञान हो, महाकुंभ का ज्ञान हो और ऐसे ही लोग वहां काम करेंगे तो किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं और किसी के व्यापार करने के भी खिलाफ नहीं हैं। तो इस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अखाड़ा परिषद के अपील को समर्थन दिया है और यह कह दिया है कि वहां पे मुसलमानों का दुकान नहीं लगना चाहिए। हालांकि इस तरीके के बयान पहले भी बहुत बार वायरल हुए हैं। अभी आपको हाल ही में याद होगा कि सावन के महीने में योगी आदित्यनाथ का भी एक फैसला ऐसा आया था जिसके बाद राजनीतिक तेज हो गई थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भी कांवड़िए के रास्ते में जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाया जाना चाहिए, ताकि इससे ये पहचान हो सके कि कौन से दुकान किसका है, यानी कि कौन सा दुकान हिंदू का है और कौन सा दुकान मुसलमान का है, जिससे कांवड़ियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो कि उन्हें किस दुकान से खाना खाना है या किस दुकान से उन्हें सामान खरीदना है। इस फैसले के बाद भी यूपी की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी बहस तेज हो गई थी और अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जिस तरीके का बयान दिया है और ये कह दिया है कि वहाँ पे गैर हिंदुओं को घुसने नहीं दिया जाना चाहिए और ख़ासकर मुसलमानों को दुकान नहीं लगाया दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके के बयान के बाद फिर से राजनीति तेज हो गई है और हमेशा से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर इस तरीके के बयानबाजी करने के आरोप लगते रहे हैं और कांग्रेस के नेता और खास करके विपक्ष जो हैं वो हमेशा से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर ये आरोप भी लगाते रहे हैं कि वो फ्रॉड करते हैं। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर अपनी दरबार चलाते हैं और उस दरबार में वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और उसमें पर्ची दाखिल करके वहाँ पर वो भविष्यवाणी या फिर अपने अनुयायियों की जो परेशानियाँ हैं उसको दूर करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो बाबा बागेश्वर के इस काम को लेकर के बहुत से लोग उनका विरोध करते हैं और उन्हें फ्रॉड तक बताते हैं। और हम आपको बता दें कि महाकुंभ जो है वो 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला है और लगभग 40 करोड़ लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, ये अनुमान है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो बयान दिया है उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप भी मानते हैं कि वहां पर गैर हिंदुओं को नहीं घुसने दिया जाना चाहिए? कमेंट कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। बहुत उचित है, उत्तम है। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है,
संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम है?